जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कक्षा 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान और दूसरा चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर का नाम मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम पढ़ना है मानव नृत्य। पहले पढ़ना हमको मानव नृत्य। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कि मानव नृत्य में पढ़ेंगे मानव नृत्य होता क्या है। कोई प्रकार जब हमारे आंख के अंदर प्रवेश करती है तो क्या क्या होता है, कौन से लेंस लगे होते हैं, रेटिना क्या होता है, रक्षक पटल क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होता है, कार्निया, मनुष्य के जो आंख का रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है दृष्टि दोष। क्या होता है दूसरा चीज दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में क्या होता है, जब कोई वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी या तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, उसके लिए चश्मे की आवश्यकता होती है। जैसे ये जब नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे तो वहाँ पे दोष होगा अलग, निकट दृष्टि दोष। जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे तो वहाँ पे अलग दोष होगा। इन सब के बारे में जब डिटेल्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ ओवरव्यू क्या क्या इसमें पढ़ना है। पहला मानव नेत्र, दूसरा दृष्टि दोष, तीसरा है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रिज्म पे किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रिज्म 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे सब आएगा। पहला तो मानव पढ़ेंगे मानव क्लियर करने के बाद दृष्टि दोष, उसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा लास्ट अभी रहेगा प्रकाश का प्रतिबिंब। प्रकाश का प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे। आज हम कवर करते हैं मानव नृत्य। मानव नृत्य सबसे पहले कवर करते हैं मानव नृत्य के बारे में बाकी सब इंग्लिश में। मानव नृत्य देखते हैं मानव नृत्य इसको पहले आपकी बात समझना, तो अच्छे से समझना है। ठीक है, मतलब अक्षर बड़ा बना हो कि स्पष्ट दिखाई दे। ये हो गया आग। ये आग का आगे के भाग है, उभरा हुआ भाग है। ये गोले के आगे उभरा हुआ भाग है, इसको कार्निया कहते हैं। ये सबसे बाहर की परत है, उसको बोलते हैं दृढ़ परत। इसके नीचे एक और दृढ़ परत क्या होता है, सबसे बाहर श्वेत झिल्ली होती है जिसको दृढ़ परत कहते हैं। इसके नीचे एक और परत परत रहता है जिसका हम कहते हैं रक्त। रक्तक, इसे हम कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल।
तो लास्ट पर होती है, इससे अंदर भी होती है, अंदर कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। ऐसे कहते हैं दृष्टि पटल। रेटिना अगर कुछ मांसपेशी ये है लेंस, नेत्र लेंस। ये मांसपेशियां, ये उसकी मांसपेशियां। मांसपेशियां सबसे आगे वाला भाग है कार्निया। कार्निया इसके अंदर जल भरा होता है, इसको कहते हैं जली द्रव। जली द्रव्य इसके अंदर जल भर होते हैं, जिसे कहते हैं कचाप द्रव्य। ये होती है नेत्र तारा, पुतली कहते हैं। ये आयरिस, रेटिना पे, दृष्टिपटल पे एक बिंदु पर आता है, जिसे कहते हैं, इस बिंदु कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु प्रकाशित बिंदु। मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, समझना बनाने के लिए आ रहा है। इसको बोलते हैं प्रकाशित तंत्रिका। प्रकाशित तंत्रिका एक यहाँ बिंदु पर आता है इस रेटिना पे, इसको अंध बिंदु कहते हैं। अब इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आप इधर से देखते हैं, सबसे पहले आता है कार्निया। कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसका काम क्या होता है? आंख को, इस नेत्र को धूल कण से बचाए रखना। कार्निया सबसे बाहरी भाग होता है, कि गोले का उभरा हुआ भाग को एक कार्निया कहते हैं। गोले के उभरे भाग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। उसके बाद आता ही जल। क्या है? जली द्रव। इस जली द्रव का काम क्या होता है कि जो प्रकाश आती है, सबसे पहले प्रकाश कार्निया पड़ेगी, कार्निया के पश्चात जली द्रव, जली द्रव से पुतली, पुतली के माध्यम से नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस उसका प्रतिबिंब बनाएगा रेटिना पे। अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्लीन दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बना है? रेटिना पे। रेटिना का सिग्नल प्रकाशिक तंत्र से होता हुआ मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में कर्करोरा भाग वो समझाता है। याद रहे कि सबसे पहले जब नेत्र के सामने कोई वस्तु रखेंगे, सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पड़ेगा, उस वस्तु पे पड़ने के पश्चात कार्निया से होकर जली द्रव में जाएगा। उस प्रकाश के तापमान को नियंत्रण करने के लिए जली द्रव का काम होता है। इसमें आप जो द्रव है यहाँ पे कार्निया और ये बोल सकते हैं कि आइरिस के बीच
जो द्रव्य पाया जा रहा है जलीय द्रव्य कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है प्रकाश आ रहा है तापमान को नियंत्रण करना। फिर वहां पे उसके बाद नीचे आता है नेत्र तारा। नेत्र तारा क्या है, पहले आइरिस समझ लेते हैं इसको। आइरिस जो है कार्डियक जो पीछे एक पर्दा होता है जिसको पर्दा अपारदर्शी होती है, जिससे हम एक साइड दूसरी तरफ साइड नहीं देख सकते हैं। वो जो आंख का रंग होता है आइरिस पे ही निर्भर करता है। आंख का रंग आइरिस पे निर्भर करता है। आइरिस काला तो आंख का रंग काला, आइरिस भूरा तो आंख का रंग भूरा, आइरिस नीला तो आंख का रंग नीला। आंख का रंग का रंग किससे डिपेंड करता है, तो आइरिस पे डिपेंड करता है। आइरिस के मध्य में छिद्र होता है जिसको नेत्र तारा या इसको कहते हैं पुतली। आइरिस के मध्य में बीच में छिद्र होता है जिसको नेत्र तारा या उसे कहते हैं पुतली। नेत्र तो इसका एक विशेषताएं होती है कि अगर प्रकाश ज्यादा होगा तो नेत्र तारा या पुतली बंद हो जाएगी। बंद मतलब कि धीरे धीरे साइड को कम कर लेंगे। अगर वही जब प्रकाश कम होगा अंधेरे के समय में ये अपने साइड को अपने जो छिद्र है उसकी आकार बढ़ जाएगा। ये पुतली की विशेषता है। प्रकाश ज्यादा तो छिद्र है कम, प्रकाश कम छिद्र ज्यादा। फिर वहां प्रकाश क्या जाएगा नेत्र लेंस जाएगा। ये नेत्र लेंस उत्तर में साथ हुआ करता है। नेत्र लेंस किसी भी प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है। रेटिना पे बनाएगा या फिर वस्तु जो होगी वस्तु का प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा, वो सिग्नल जाएगा प्रकाशित तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क को सीधा समझ के बताएगा। इतना काम। तो फिर आगे आगे पश्चिमानी मांसपेशियां या कचाप द्रव्य का होता है। ये आंख के गोले का आंतरिक संरचना को बनाए रखने का कार्य इसका होता है। कचाप द्रव्य का होता है ऐसा होता है कोई आंख पे मारता और आंख पिचक जाता है। बाकी जो द्रव्य होता है जिसके साइज को दबाया रहता है। तो किसी बैलून में पानी भर दूं अगर दबाऊं तो क्या होगा, उसी साइड दबा खोल के उसी साइड रहेगा नहीं, पुनः अपने आकार में आ जाएगा। यही होता है कि जो आंख के आंतरिक संरचना को बताए रखने का कार्य किसका होता है, कचाप द्रव्य का होता है। आगे पीठ बिंदु, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब या किसी कोई वस्तु अगर क्लीन दिखाई दे रही है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बन रहा होगा पीठ बिंदु। क्या बन रहा होगा, पीठ बिंदु पे। अगर अंत बिंदु पे बना वस्तु हमको क्लीन दिखाई नहीं देगी। ये सारा नॉर्मल से केंद्र बार लिखा होगा। फिर देखते हैं कि ये हो गया एक मानव आपको मानव संरचना हो गया। संरचना बिल्कुल पूछेगा तो संरचना बनाना ही पड़ेगा। पूछ दिया संरचना के बारे में तो संरचना में कुछ है नहीं, बस किसी के बारे में लिख देना है। बस किसी के बारे में लिख देना है। सबसे पहले कार्निया हेडिंग करना है। कार्निया के बारे में हेडिंग करने के बाद लिखना हम लोग को कि कार्निया क्या होता है। कार्निया बताएंगे कि ये गोले के उभरा गोले के सामने उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी झिल्ली होती है जिनका कार्य क्या होता है भूल कर आदि बताए रखने का। उसके बाद क्या आएगा, ये जल आएगा। क्या आएगा, ये जल आएगा। जो जल है जिसको जलीय तत्व कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जो प्रकाश आ रही है, प्रकाश में तो कोई बात मानता है, एक बात का सबसे पहले प्रकाश प्रकाश वस्तु पड़ती है। वस्तु पढ़ने के बाद हमारे आंख तक आती है। ठीक है, आंख तक आ रही थी वो बता के आंख के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में समझना था। देखो जब वो प्रकाश इस गर्म वस्तु से आएगा, प्रकाश गर्म रहेगा, ठंडी वस्तु से आएगा, प्रकाश ठंडा रहेगा, जिसके कारण ये जो लेंस है लेंस खराब हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे द्रव्य भरा होता है जिसको जलीय द्रव्य कहते हैं। इसीलिए जलीय द्रव्य का कार्य क्या है, प्रकाश के तापमान को समान नियंत्रण करने का जलीय द्रव्य का। उसके बाद आइरिस पढ़ेंगे। आइरिस के कारण ही पहले तो ये अपारदर्शी झिल्ली होते हैं, अपारदर्शी पर्दा होता है जिसके कारण किसी भी मनुष्य के आंख का रंग निर्भर करता है। किसी मानव का आंख का रंग आइरिस पे निर्भर करता है। आंख का रंग आइरिस पे निर्भर करता है। उसके बाद पुतली, जिसको नेत्र तारा कहते हैं। पुतली का कार्य क्या होता है, याद रखना है जो आइरिस है जो अपारदर्शी झिल्ली है उनमें अपारदर्शी पर्दा जो अपारदर्शी पर्दा था उनके बीच में एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं नेत्र तारा। क्या कहते हैं बता, नेत्र तारा। नेत्र तारा से ही प्रकाश लेंस में आता है। कहां से, नेत्र तारा जो छिद्र होता है इसकी मैं कुछ विशेषता बताया हूँ। नेत्र तारा की कुछ मैं विशेषता बताया हूँ। अगर प्रकाश ज्यादा रहेंगे
तो नेत्र तारा का साइज होगा कम, अगर प्रकाश कम रहेगा तो नेत्र तारा का साइज जो होगा बढ़ जाएगा। जैसे मैं टार्च ले लूं, अगर टार्च किसी मनुष्य के आंख पर जलाऊं तो आंखें से बंद होने लगते हैं, मतलब उस पुतली की साइज कम होने लगती है। अगर वही अंधेरा रहे, कुछ दिखाई ना दे, तो लोग ऐसे करके देखते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि जो नेत्र तारा का साइज है बढ़ जाता है प्रकाश कम होने के कारण। फिर प्रकाश जब यहाँ तक आ गया तो नेत्र लेंस पहुंचता है। नेत्र लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे, इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना पे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसका मतलब वहां पे सॉरी उसका मतलब ये होगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है? रेटिना बना है। अगर रेटिना के पहले बन गया तो वस्तु हमको क्लीन नहीं दिखाई देंगी, अगर रेटिना के बाद बना तो वस्तु हमको क्लीन नहीं दिखाई देंगी। ये शर्त होते हैं कि वस्तु को क्लीन देखना है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा? रेटिना पे। क्या बनता है? रेटिना बनता है। रेटिना पे दो बिंदु बताए हैं, अगर एक बिंदु पीठ बिंदु, तो पीठ बिंदु बना तो वस्तु हमको क्लीन स्पष्ट दिखाई देंगे। अगर इस बिंदु पर प्रकाशिक तंत्रिका थी, अगर वहां बना तो वस्तु हमको क्लीन स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे या नहीं दिखाई देंगे। उसे कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग? अंध बिंदु। अंध बिंदु कहते हैं। यहां तक हो गया अंध बिंदु। अंध बिंदु हो गया। फिर कचाव द्रव्य कार्य बताएं। कचाव द्रव्य कार्य क्या होता है बेटा? कचाव द्रव्य आंख के आंतरिक संरचना को बनाए रखता है। आंख के आंतरिक संरचना को बनाए रखने का कार्य किसका है? कचाव द्रव्य। दृष्टि पटल क्या होता है कि मानव नेत्र के जो गोला है सबसे बाहरी भाग से परत पाए जाते हैं, जिनको दृढ़ पटल कहते हैं। उसका रक्तक पटल, ये इनकी दृष्टि पटल और दृढ़ पटल के बीच की भाग को कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इतनी चीजें थी मानव नेत्र से संबंधित। मानव नेत्र से संबंधित याद रहे, जब रेटिना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, न कि सीधा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो प्रकाशिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क उसको अभाव करके सीधा बनाता है, बताता है हाँ ये संरचना ऐसी है, ये चीजें हैं। ये था पूरी संरचना मानव नेत्र के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे मानव नेत्र के बाद कि दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के, अगर इस रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले बने या रेटिना के बाद बने, तो वहां पे एक दोष होता है जिसको हम पढ़ेंगे, कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कक्षा 10 में हमको पढ़ना है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक आध और पढ़ना होगा, जरा दृष्टि दोष, या एक आध और पढ़ने होंगे। मुश्किल 3-4 पढ़ने होंगे दोष हमको, तो बस एक चीज ध्यान दे दो। दोष दृष्टि दोष क्या होता है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पे न बन के रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बनेगा, तभी वस्तु को क्लीन स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। वहां पे एक प्रकार का दोष जिसको दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दृष्टि दोष। पढ़ते हैं दृष्टि दोष। आगे